नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, दिल्ली की जंतर मंतर पर कॉकरोचों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि उसको बाहर से फंडिंग हो रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है जिसमें मांग की गई है कि कॉकरोच आंदोलन को मिलने वाली फंडिंग की जांच पड़ताल एनआईए से करवाई जाए। क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है इस आंदोलन को? अंजू, कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से इस आंदोलन की जो जड़ें हैं वो भारत के बाहर हैं। भारत को अस्थिर करके भारत को कमजोर करने वाली ताकतों का पूरा पूरा हाथ है। इसमें उन ताकतों का हाथ है जिन्होंने अरबों डॉलर भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की जो सरकार है उसको गिराने के लिए सेट असाइड करके रखे हुए हैं। देखिए, जब भी किसी न्यायालय में कोई इस प्रकार की याचिका दाखिल की जाती है तो वो याचिका उसी समय स्वीकार होती है न्यायालय द्वारा जब उसके अंदर कोई वजन हो, कोई तथ्य पे आधारित हो। और ये कि जैसे कि माननीय न्यायालय ने इस याचिका को, पीआईएल को एक्सेप्ट किया है और शायद कल तक इसके ऊपर कोई कोई निर्णय भी आ जाए न्यायालय का, वो इस बात को क्लियरली दिखाता है कि जो याचिका है वो निश्चित रूप से तथ्यों पर आधारित है। और तथ्य भी इस प्रकार के हैं जो कि उस याचिका को इस योग्य बनाते हैं कि वो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाए। और उस पर निर्णय एक आध दिन में जब भी आएगा, मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर निर्णय आ जाएगा। तो तीन चार चीजें हमको देखने की आवश्यकता है। इतनी ज्यादा तादाद में अमाउंट कहां से आ रहा है। आप छोटी बात बताता हूं कि जो यहां पर कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको महीनों से 5 स्टार होटल से बहुत जबरदस्त तरीके का खाना आ रहा है। और उनसे जब बातचीत करके पता लगाया गया तब उन्होंने यूं कहा कि इन खाने की फंडिंग, इन खाने के ऑर्डर्स कतर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं। ये सब चीजें इस बात को क्लियरली, आप मुझे बताएं, आपके जंतर मंतर पे कोई आंदोलन चल रहा है तो उसके लिए फंडिंग जो है खाने का या किसी भी चीज का कतर से क्यों आएगा, जर्मनी से क्यों आएगा? और कितना पैसा, कितना बढ़िया भोजन वहां पहुंचाया जा रहा है। और उड़ती उड़ती खबरें ये हैं कि भोजन से भी अधिक चीजें जा रही हैं। कहीं ना कहीं अल्कोहल पे भी इसकी 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 नजर है। वो मैं उस बात को मैं छोड़ता हूं, इन चीजों को वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि इन चीजों का पैसा, इन चीजों के ऑर्डर्स विदेशों से हो रहे हैं और ये क्लियर कट है। आप ये देखिए, इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं या इसके जो एक्टिविस्ट हैं वो कौन हैं, किस प्रकार से, वो कहां पर, ये जो दीप के है ये कहां से आया है, इसको इसकी विचारधारा क्या है। और भी बहुत सारे वहां पर एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं। निश्चित रूप से फंडिंग जो है वो बाहर से आ रही है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फंड क्यों इस प्रकार का आता है, उसके आने के जो तरीकों पर अगर आप दबिश बढ़ाएंगे तो उनको परेशानी होगी। तो इस वजह से वो प्रयास ये करते हैं कि बजाय फंड देने के किसी और तरीके से वो काइंड में इसको इसको उसको समर्थन दे दें इस प्रकार के आंदोलन का। वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए अंजू, प्रजातंत्र में किसी भी प्रकार का आंदोलन करना नाजायज नहीं है, लेकिन उस आंदोलन का अगर पूरा का पूरा फंडिंग और पूरा का पूरा कंट्रोल देश विरोधी ताकतों और देश विरोधी लोगों के द्वारा भारत के बाहर से किया जा रहा हो तो यह भारत के लिए बहुत घातक होगा। और ये चीज हर इंसान को, हर पार्टी को समझने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम जो कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की समृद्धि के खिलाफ है, वो किसी को भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। सर, आईबी खुफिया तंत्र को भी तो इस बारे में जानकारी होगी ना, क्योंकि अगर हर रोज का खर्चा बताया जा रहा है 22 लाख है, और आप सही कह रहे हैं कि सीधे सीधे किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करना आज की तारीख में आसान नहीं है। एफसीआरए लाइसेंस ज्यादातर एनजीओ के रद्द हो चुके हैं और जंतर मंतर पर जितने भी लोग बैठे सबकी एनजीओ है और लाइसेंस रद्द होने से पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे में पैसा सीधे देने से अच्छा है कि जोमेटो को ऑर्डर कर दो जी, फलानी जगह से इतने बर्गर पिज्जा भिजवा दो वहां पर, तो बात तो वही हो गई ना। तो अगर आंदोलन छात्रों का है तो विदेशी ताकतें इसमें पैसा क्यों लगाएं? सवाल तो ये है। बिल्कुल, उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, अमेरिका पिछले 1 डेढ़ शताब्दी से विश्व की सुपर पावर रहा है। अब जब वो सुपर पावर रहा
तो अमेरिका का शुरू से ये काम करने का तरीका रहा कि जो उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंद्वी बन करके सिर उठाए, उस सिर को कुचल दो। जापान ने कोशिश की तो जापान को कुचल दिया। उसके बाद सोवियत संघ आया तो सोवियत संघ का विघटन करके उसको 17 भागों में बांट दिया। उसके बाद इराक, उसके बाद जो भी जगह जहां भी उनको खतरा जरा सा भी महसूस हुआ, वहां पर उन्होंने उसको तहस नहस करा और अपने पैसे से उस चीज को वहां पर जो भी तरीका उसका निकाला। उसके ज्यादा डिटेल्स करने की आवश्यकता नहीं है, सबको इस बारे में ज्ञान है। अब उनको भारत चूंकि एक बहुत उभरती हुई शक्ति बन करके आ रहा है, भारत की जो करंट लीडरशिप है, उन्होंने जिस प्रकार से पिछले 12-13 वर्षों में काम किया है और भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर ले जाने का प्रयास किया है, तो उसी देश को यह लग रहा है कि भारत एक, पहली बात, भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है, और उसके अलावा जो 20% दुनिया की जनसंख्या, उसमें उसका जो इतना बड़ा मार्केट है, वो मार्केट अगर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा तो वो उनके हाथ से निकल रहा है। तो इस वजह से वो लोग जो भारत की तरक्की से जलते हैं, जो उसको नहीं बनने देना चाहते, एक बहुत बड़ी एक शक्ति, उन्होंने प्रयास किया। अब प्रयास करने का तरीका देखिए, पहले उन्होंने भारत का पड़ोस उसको अस्थिर करना, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, उन्होंने पूरा प्रयास किया ताकि भारत की जो एफर्ट्स हैं वो उस तरफ कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं डिसिपेट हों। उसके बाद उन्होंने अब वही की वही चीज भारत में शुरू करी है। और भारत में उनको देखिए, जब वो अफगानिस्तान जैसी जगह पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्च किए, वहां पर लोगों को अपनी तरफ मिलाया, तो भारत में तो जयचंदों की कोई कमी नहीं है अंजू। और उनको कुछ पैसे देकर के उनको इस चीज के लिए तैयार करना कि वो भारत में इस प्रकार की अस्थिरता फैलाएं, भारत के लोगों को बरगलाएं। देखिए, ऐसे ऐसे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं कि 2 बच्चे मर गए, 3 बच्चों को ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि सब गलत थे। ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये उसी फंड से, उसी पैसे से लोगों को कह कह करके ये वीडियोस बनवाए जा रहे हैं। एक और स्ट्राइकिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए, जितने भी इस प्रकार के आंदोलन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, उन आंदोलनों में कई सारे विदेशी चेहरे आपको दिखाई देंगे। उन चेहरों का वहां क्या काम? कई सारे आपको ऐसे, जो ये आंदोलन जब बढ़ रहा था तो वहां पर दिल्ली के एक हिस्से से कुछ वर्ग विशेष के लोग हजारों की तादाद में वहां पहुंचे। क्या उसका मकसद था? ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि इससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वो जो लोग इसके पीछे हैं, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, इस सरकार को अस्थिर करके इसको हटाना, उससे भी आगे जाना चाहते हैं। एक चीज से और मैं इसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा क्रेडिट लेने की भी एक प्रकार की होड़ सी नजर आ रही है। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक, जिसकी की आवाज लद्दाख में रह करके लद्दाखियों ने नहीं सुनी, वो बिल्कुल फेल हुआ क्योंकि वो नेपाल लद्दाख में करना चाहता था, वहां उसकी पिटाई हुई। तो उसको एक मौका चाहिए था और इस नीट के पेपर लीक ने वो उसको मौका दिया और उसने अपना कार्य क्षेत्र जो है वो यहां पर शिफ्ट किया। ये व्यक्ति इस सरकार से पहले यूपीए सरकार ने इसके दस्तावेजों को और इसके अकाउंट्स को खंगाला था और फॉरेन फंडिंग यूपीए सरकार के समय से ये नजर में है सरकार की कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कहां से पैसे लाके क्या कार्रवाइयां कर रहा है। अब जब उसको ये मौका मिला तो केजरीवाल जो है जंप मार करके आप वहां पहुंची और शायद उनको लगा कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आपकी तरफ जा रहा है। तब कुछ और राजनीतिक दलों को याद आई कि यार अगर ये क्रेडिट सारा वो ले जाएंगे, अब इलेक्शन पंजाब में है, इलेक्शन में लड़ाई उन्हीं आप वालों से है, तो हम कहां के कहां रह जाएंगे। तब इसमें उस प्रकार का एंट्री इन्होंने बनाने की कोशिश करी। ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उन्होंने इसमें फिर एंट्री करी, जब प्रधानमंत्री के आवास को घेरना, क्या ये सही चीज है? किस दिन, मेरे ख्याल से उस दिन खड़गे का बर्थडे भी था। तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि वो जो इलेक्शन की वो चीज है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रही है। पंजाबियों का, खालिस्तान का, निहंग का, ये तमाम एंगल, ये दृष्टिकोण जो है उभर करके सामने आ रहे हैं।
और ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग हर देश के बाहर हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि देखिए ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू एसेक फॉर जस्टिस वाला अमेरिका में रहता है, ये भी तो कह रहा है कि जूम पर मेरी बात हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से और मैंने $1 मिलियन उनको देना कमिट कर दिया है। तो सर अगर इसकी एंट्री हो रही है, निहंग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, तो पंजाब का कनेक्शन तो आएगा ही, खालिस्तानियों का कनेक्शन तो आ ही गया। शायद इसीलिए ये पीआईएल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है कि भाई पता लगाया जाए कि किस, ये एनआईए पता लगाए कि फंडिंग कहां से आ रही है। तो ये तो सारे बेनकाब होंगे सर अब। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको ऐसी स्ट्राइकिंग चीजें अभी पता पड़ेंगी। देखिए, उसने न केवल यह कहा है, एक चीज और उसने कही है कि मोदी सरकार का गिरना ही काफी नहीं है, भारत के टुकड़े होना आवश्यक है। और जब एक कोई व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है कि जितने भी ठेकेदार हैं राजनीतिक, चाहे वो कोई से केजरीवाल हो या कोई और हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, एक भी इसके खिलाफ कोई कमेंट किसी का निकल करके नहीं आया है, क्योंकि उनको सिवाय अपने राजनीतिक लाभ के लिए और सिवाय अपने वोट बैंक को मैनेज करने के लिए, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए करने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो आगे की सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अपनी तमाम गतिविधियों को आधारित करते हैं कि किस प्रकार से अगला इलेक्शन या उसमें हमारी परफॉर्मेंस कहीं कुछ ठीक रहे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक आतंकवादी, पूरी दुनिया उसको आतंकवादी मानती है, अगर एक आतंकवादी कहता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर से मैंने जूम पर मीटिंग करी, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन छात्रों का है। अंजू, हम लोग अपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये खिलवाड़ अपने राजनीतिक तथ्यों को, अपने चीजों को साधने के लिए वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति का जो कहता है कि भारत के टुकड़े होना आवश्यक है, उसका पैसा लेकर के अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है खराब कोई चीज हो नहीं सकती। और जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो आप देख लो, ये छात्रों का आंदोलन है ही नहीं। छात्रों का आंदोलन उस समय समाप्त हो गया था जब दो बच्चे जाकर के जेपी नड्डा से मिलकर के आ गए थे और उनकी बातचीत हो गई थी। उसके बाद देश विरोधी तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक किया। उसके लिए उसके पास आर्थिक जो उनका वो है, वो बाहर से आया, प्लानिंग बाहर से हुई। जो इस तरीके के हथियार पत्थर भर भर के लाए, वो बाहर के लोगों से लाए। आप मेरे को बताओ, अब बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो उन बच्चों को जिनके चोट लगी उनको न्याय मिलना चाहिए। आप ये देखिए, मैं ये नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर 120 पुलिस वाले घायल हैं और 15 से 20 बच्चे घायल हैं, तो आपको पता पड़ना चाहिए कि किसने क्या किया। ये बात भी हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, बच्चों की चोट लगना गलत बात है, इसकी जांच होनी चाहिए, होगी, लेकिन उन 120 118 आईपीएस ऑफिसर्स और उनके जो पुलिस के जो लोग हैं उनके ऊपर हमले होना, उनकी चोट, ये जो बात जब खत्म हो रहा था, जब बातचीत हो चुकी थी, तब उनको लगा कि पूरा का पूरा जो इतना बड़ा उन्होंने महीनों से प्लानिंग करी थी, जिस चीज की वो उनके हाथ से फिसल रहा है, तब उन्होंने जाकर के बैरिकेड्स पर तोड़फोड़ करनी शुरू करी। और वो जो क्राउड थी, मतलब बिल्कुल अंधी क्राउड थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि इतना दबाव पुलिस पे बनाओ कि पुलिस बाध्य हो जाए। फिर मैं कहूंगा कि पुलिस ने बहुत ज्यादा सहिष्णुता, बहुत ज्यादा वो दिखाई, और बहुत कम, आप देखिए जिस प्रकार से पुलिस के लोगों को वहां पर घेर घेर के पीटा गया है, 20-20 25-25 लोगों के द्वारा, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, दिखाई दे रहा है ये, तो वो भी देखने की जरूरत है। ये कोई भी छात्रों का आंदोलन नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकांश लोग भारत विरोधी अपनी विचारधारा और धारणाओं के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो जर्मनी में बैठा हुआ ध्रुव राठी हो या ये दीपके हो जो कि पुराना आपका एक एक्टिविस्ट है, या कोई और हो। इन्होंने प्रयास किया कि एक और अन्ना हजारे करें, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अन्ना हजारे कौन था और ये क्या है। ये एक पूरा का पूरा जो गैंग बना हुआ है, वो आज की तारीख में विदेशी हाथों में खेल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये पूरा का पूरा, जिसको यहां पर थोड़ा सा राजनीतिक पेट्रोनेज भी मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत है। और अगर
आप इस बात पे कोई कमेंट नहीं करने को तैयार हैं कि भारत को के टुकड़े होना जरूरी है और उसके लिए एक कोई बंदा $1 करोड़ या जो भी हुक्म दे रहा है वो टेररिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो कि भारत के टुकड़े चाहता है, फिर भी आप कोई वो ना करें और आप सिर्फ ये कहते रहें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि वो अपने राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं। सर, सिख फॉर जस्टिस के इसी पन्नू ने तो वीडियो बनाकर यह ऐलान किया था कि $14 बिलियन जो है वो आम आदमी पार्टी को उसने दिए। आज तक आम आदमी पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया। तो वो पन्नू जो आम आदमी पार्टी की फंडिंग करता है, वो पन्नू अगर कॉकरोच आंदोलन की फंडिंग कर रहा है सर, और केजरीवाल पर तो ये आरोप है कि 2016-17 में वो जब पंजाब में चुनाव थे विधानसभा के, उस दौरान एक आतंकवादी के घर जाकर रुक गए थे। तो ये तो अपने आप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ना। अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तानी जो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, उसके ऊपर से एनएसए किसने हटाया? पंजाब सरकार ने। उसको 32 दिन तक पंजाब में ही ढूंढती रही पंजाब पुलिस और वो मिल नहीं पाया। तो कौन उसको पेट्रोनेज दे रहा था, कौन उसको छुपा रहा था? तो ये तो अपने आप कनेक्शन मिल जाते हैं। जैसे पन्नू ने मुंह खोला वैसे पता चल गया कि ये तो आम आदमी पार्टी का किया धरा है। और क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल कोई शक इसमें नहीं है और ये पूरा किया धरा उनका है और उसमें हर प्रकार के एक एंगल को ला करके उसके बीच में डालना ये भी उनकी एक पूरी सोची समझी शक। देखिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। केजरीवाल जो है या आम आदमी पार्टी के जो आमतौर के लीडर्स हैं वो सिर से पैर तक भ्रष्टाचार के केसेस से जुड़े हुए हैं। अब कोई कुछ भी कहता रहे कि अब इलेक्ट हो गए, कन्विक्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन तो अब उनको ये लग रहा है कि वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते। उनको ये एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया कि इस आंदोलन को, जो कि एक बिल्कुल जेन्युइन आंदोलन के तौर पे शुरू हुआ था, इसको हम हाईजैक करके और इस आंदोलन में इस प्रकार की चीजों को अंदर घुसा के हम अपनी नजरें पंजाब के चुनाव पर टिका के रखें ताकि वहां पर हम अपना उल्लू सीधा कर सकें। ये बिल्कुल क्लियर कट मामला है और किसके किसके साथ कनेक्शंस हैं ये भी सबको पता है। और जो पैसा आ रहा है, चाहे वो 14 बिलियन की बात करें या इस 1 मिलियन की बात करें या जितने जो पैसे की, वो तमाम किस कहां जा रहा है ये भी सबको पता है। देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, जब से सरकार का रुख इस प्रकार के विदेशी फंड के भारत आगमन के ऊपर ज्यादा कड़ा हुआ है, तब से समस्याएं बढ़ रही हैं। आप देखें कि जैसे ही अभी अभी वो एक बिल बनकर के और एक लॉ, एक एक्ट बन के बाहर आने वाला है एफसीआरए के ऊपर जो 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 लगा रहे हैं, जो उससे सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जिनको ये जॉर्ज सोरोस एंड गैंग पैसे भिजवाया करता था भारत में इस प्रकार की हरकतें करवाने के लिए। उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि भाई उनका पैसा अब कैसे आएगा। तो ये इसी वजह से वो चाहते हैं कि कोई ऐसा काम यहां चलता रहे जिससे कि पहली बात उस लॉ को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए वो किसी को बाध्य करें, और दूसरी बात किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई, अब सरकार कह रही है कि बात करो, वो बात करने को तैयार नहीं है। अब उनको एक एक करके नई नई शर्तें याद आ रही हैं। सरकार ने जब कहा बात करो तो कहते नहीं हम बात यहां पर आकर के करो। तो ये चीजें जो बार बार इसमें आप चेंज करके लगा रहे हैं, अलग अलग नई नई कंडीशंस आप लगाते चले जा रहे हैं, वो तमाम इस बात को दिखाता है कि आप बात करने में खुद है नहीं, इसमें एग्रीमेंट में बात करना आप स्वयं चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे ही बातचीत होगी अंजू, ये सारे के सारे एक्सपोज होके कोने में पड़े हुए मिलेंगे आपको। जब एक्सपोजर, उसी एक्सपोजर का इनको डर है और ये जानते हैं कि ये जो इनका आंदोलन है वो आउट एंड आउट एंटी नेशनल एक एक्टिविटी है। इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं है। और अब पन्नू का इसमें घुसना, सोरोस के बारे में इसकी बुरी चीजें निकल करके सामने आना, कतर जर्मनी से खाने के ऑर्डर्स आना, जो इसके जो व्हाट्सएप्स बन रहे हैं, जो रील्स बन रही हैं, वो उनके ओरिजिन्स वहां निकलने, और ऐसी ऐसी रीलें बच्चियां 12-12, 15-15 साल की आकर के टेलीविजन पर बोल रही हैं कि 4 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, ताकि वो फैले। मैं ये चाहता हूं कि जो इस बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं आपके जैसे लोग, वो फैलना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि लोगों को सच पता पड़े कि कैसे एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करना और भारत को कमजोर करने का एक बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा, बहुत जबरदस्त एक ऑपरेशन चल रहा है भारतवर्ष में। और ये ऑपरेशन कहां से संचालित हो रहा है
पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे फॉरेन फंडिंग के ऊपर नकेल कसती चली जाएगी, वैसे वैसे इन लोगों की कुलबुलाहट ज्यादा बढ़ेगी और ये इन लोगों को कहीं ना कहीं पचने में मुश्किल करेगा। सर ये पन्नू अमेरिका में रहता है और वहां के प्रेसिडेंट की जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वहां पैसे देकर गया था, तो ये तो वहां पे खुलेआम घूमता है। इसको लेकर तो अमेरिका के सीआईए ने कितना बड़ी नौटंकी की थी सर। वो जो निखिल गुप्ता पकड़ा था कि अरे वो तो भारत ने भेजा था इसको मरवाने के लिए, इस आतंकवादी को मरवाने के लिए भेजा था। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा भारत पर किया था, कितना प्रेशर भारत पर डाला था। याद कीजिए कि वो एफबीआई का चीफ यहाँ पर आया था इसी पन्नू के सिलसिले में। और फिर दूसरे सर आप ये देखो कि अमेरिका की या सीआईए की भूमिका पर सवाल क्यों ना उठाए जाए। ये जो अभी आंदोलन हुआ था 20 और 21 को, 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन अमेरिकी एम्बेसी ने जारी कर दिया था कि भाई अपने नागरिकों से कहा था कि तुम 20 और 21 को जंतर मंतर मत जाना, पार्लियामेंट हाउस के आसपास ना जाना। सर इनको कैसे पता था कि किसान भी आने वाले हैं और एक कॉकरोच भी हिंसक प्रदर्शन करने वाले हैं उस दिन। अंजू बिल्कुल सही, ये बहुत बेहतरीन आपने लेटर निकाला है और ये बिल्कुल सही बात है। ये उनको पता नहीं का बात नहीं है, इसमें हाथ है। पता होना एक बात होती है, हाथ होना दूसरी बात होती है। और पता उनको गारंटीड इसीलिए था क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम था कि कब कौन किससे क्या करवाया जाएगा। और यही वजह थी कि उन्होंने एक 4 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी कर दी। कोई मतलब नहीं है कि 4 दिन पहले आप किसी ऐसी चीज की एडवाइजरी जारी कर दें जो कि हो या ना हो यही नहीं पता। वो तभी हो सकता है जब आप उसको करवा रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब ये बाकी कोई भी इस बात को समझ सकता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि भारत की तरक्की से, भारत की आत्मनिर्भरता से, भारत की समृद्धि से और भारत के एक रूप से एकजुट होकर के अपने एक संपन्न भारत की ओर बढ़ने की जो लालसा है, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो प्रण है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं पच रहा। ये वही लोग हैं जो इतिहास में हर उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको समझाता हूं कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो वहां पर एक बहुत बड़ी एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में उन्होंने ऐसे पोटेंशियल कंट्रीज आइडेंटिफाई किए थे। देखिए कहां से कहां तक इनकी विचार सोच है, क्या क्या नहीं करते हैं लोग, वहां आइडेंटिफिकेशन किया गया था। और भारत उन देशों में से एक था जिसको कि ये समझते थे कि भारत अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जिस प्रकार की जनसंख्या उसके पास है और जिस प्रकार से उस भारत उस जनसंख्या का पिछले 10 12 13 वर्षों से लगातार था, तो वो समझते हुए उन्होंने भारत को एक प्रोबेबल कंपेटिटर के रूप में देखा था। और तभी से ये तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, तमाम चीजें भारतवर्ष में कराने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हेडली हो, चाहे तहावुर राणा हो या कोई भी हो। ये पूरा का पूरा प्रयास एक सोची समझी साजिश है अंजू, सोची समझी साजिश है। और ये बात भारत के हर नागरिक को समझनी पड़ेगी। उनको ये पता होना चाहिए कि भारत के इंटरेस्ट में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मोदी या बीजेपी या किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत की बात करें। और ये जो ताकतें हैं वो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। वो खुलेआम कहता है पन्नू कि क्वेश्चन इज नॉट फॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोदी, क्वेश्चन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के टुकड़े देखना चाहता है और भारत में ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस बात को का संज्ञान भी लेना नहीं चाहते। इससे ज्यादा कोई खराब बात क्या हो सकती है अपने वोट बैंक कंसोलिडेशन को लेकर के। मेरा यह मानना है कि आज तक वो समय आ गया है। देखिए ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, ये यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, एक्स, वैक्स सब अमेरिकन है सारे। इसमें भी आप देखिए कि अगर इन चीजों, ये इलेक्ट्रॉनिक जिहाद है भारत के खिलाफ। और ये जिहाद इसीलिए की जा रही है अंजू कि वो भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। भारत का जो इतना बड़ा मार्केट है उस पर उनकी नजर है और वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर होकर के वो मार्केट उनके हाथ से निकले। ये तमाम चीजें जो हैं, लेकिन भारत का मैं फिर बताऊं नेतृत्व सशक्त है। वो भारत के गरीब, किसान, मजदूर सबकी रिक्वायरमेंट को समझता है और सारे एक्शंस मेरे हिसाब से इस प्रकार से लिए जा रहे हैं जो कि उन लोगों की चीजों को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। सर ये भी बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना कि मैगसेसे अवार्ड जिनको भी मिलता है भारत में वो सब सरकार विरोधी होते हैं।
देश विरोधी होते हैं। आप सोचिए, मैग्सेसे अवार्ड इसको भी मिला हुआ है, वांगचुक है इसको भी मिला हुआ है सर, मिला हुआ है, केजरीवाल को मिला हुआ है सर, वो मेधा पाटेकर जो नर्मदा के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी थी उनको मिला हुआ है सर। तो सोनम वांगचुक तो सर पहले भी लद्दाख में 4 बच्चों को मरवा चुका है। यही वांगचुक तो कह रहा है सर कि जितने भी लोगों के खिलाफ केस किए गए हैं उनको वापस ले ले केंद्र सरकार, तब मैं अपना अनशन खत्म करूंगा। ये दंगाइयों को बचाने की डील कर रहा है सर अब, क्योंकि इसको पता है अगर वो दंगाई पुलिस के हत्थे चढ़े रहे और उनसे जब पूछताछ होगी तो सारे के सारे राज खोल देंगे कि वांगचुक ने किस डील के तहत उनसे सब कुछ करवाया। बिल्कुल अंजू, ये इससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यही बात हर भारतीय जागरूक, शिक्षित, विवेकपूर्ण जो नागरिक है, जब इस बात को समझेगा कि हर वो क्यों वो इनको बचवाना चाह रहा है। अगर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, अदालत को निर्णय लेने दो, जो निर्णय होगा वो सही होगा। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो निर्णय होगा वो भी गलत होगा, जो मैं कहूंगा वही होगा? ये बिल्कुल इस बात को दिखाता है कि इसने एक असफल प्रयास लद्दाख में किया था, वहां पर इसका कोई काम नहीं चला। ये बात समझनी चाहिए। 12-15 वर्ष पहले इसके फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स पर उस समय की सरकार ने टाका इनके कब्जा करने की कोशिश की थी। तब से फाइल खुली हुई है इसकी, तब से फाइल खुली हुई है इसकी, तब से इसकी फाइल। तो ये मेरा मानना है कि उससे उसको बाहर निकलने के लिए उसने वो ये प्रयास कर रहा है। उसको ये मौका मिला कि अब मैं इसको और ज्यादा सेंसेशनलाइज करके यहां पर ले आऊंगा। ये जो काम है ये पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक इल थॉट ऑफ है, और ये चाह रहा है कि उसको इसके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सब, ये कांग्रेस के फादर मिनिस्टर, ये बैकग्राउंड आप इसका देखिए। सोनम वांगचुक जो है एक बहुत, और ये 3 इडियट्स की पिक्चर के जो हीरो है उसके साथ साथ कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसके पैर की धूल के बराबर भी मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ये कोई इसकी बहुत ज्यादा वो नहीं है, ना इसकी फॉलोइंग है। अब ये उसने करके, और ये बात करके कि आप जितने भी लोगों को एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है उनको छोड़ें, ये उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। और ये उसने क्लियर कट बता दिया है कि वो डर रहा है, उसको इसी बात का अंदेशा है कि कैसे अगर ये बात निकल करके आई तो कहीं ना कहीं वो फंस ना जाए। वो पूरी तरह से इसी से घबरा करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सर अभी तो घबराने का और मौका उसको मिलने वाला है, क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट बता देगी कि फंडिंग जो हुई है कॉकरोच आंदोलन की और इससे जुड़े हुए लोगों की, उसकी जांच अगर एनआईए करती है सर, तो इन सबके लिए डरना लाजमी हो जाएगा। तभी कहां मुंह छिपाते फिरेंगे। और जितने भी लोग इनके समर्थन में बेगानी शादी में अब्दुल्ले बने घूम रहे हैं सर, उनकी भी वाट लगेगी। उनको भी कूदने फांदने के लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग आई है, तभी वो इतना शोर मचा रहे हैं। 20 दिन तक विदेश में रहकर राहुल गांधी आए, तब युवाओं का ख्याल नहीं आया। देश में लैंड करते ही जब उनको समझ में आया कि अरे एफसीआरए बिल तो आने ही वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और पूरा का पूरा मजमा जो है वो तो केजरीवाल ने लूट लिया, तब उनको ख्याल आया कि कुछ अलग करना चाहिए और पहुंच गए पीएम आवास पर। तो ये बातें इस देश के लोगों को समझ में आनी चाहिए और आ भी रही है शायद। इसीलिए अब सरकार जो है वो ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से फंडिंग की जांच पड़ताल हो, पता तो चले कि आखिर कौन लोग इनके पीछे हैं। सीआईए है, आईएसआई है, अमेरिका है, कौन कौन लोग हैं सर, इसकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आनी चाहिए। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।